नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एलीट एकेडमी रहन। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की एग्ज़ाम एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होना था वो पिछले कल 3 जुलाई 2022 को प्रदेश भर में आयोजित किया और सफलतापूर्वक इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। आने वाले एक हफ्ते में जो है इसका परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पेपर की एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एलीट एकेडमी रहन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हमारे पास है इंग्लिश पोर्शन। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश का जो लेवल था वो एकदम से उठा दिया। पिछले पेपरों की बात करें एचपी पुलिस के, तो उसके मुकाबले में इस बार जो इंग्लिश थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट लेवल की पूछी गई थी। तो इसलिए जो इसका गुड अटेम्प्ट रहेगा वो 7 से 9 के बीच में रहने वाला है। हिंदी की बात करें तो इसके भी 16 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट टू स्लाइटली डिफ़िकल्ट थे। 2-4 क्वेश्चन तो इजी थे, बट मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट टू स्लाइटली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। तो इसका जो सही अटैम्प्ट है वो 8 से 11 के बीच में रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं एचपी जीके के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इजी क्वेश्चन थे, आप सारे के सारे भी अटैम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इजी क्वेश्चन थे, आप 2 से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट इसमें कर सकते थे। देन हमारे पास है पॉलिटिकल साइंस। इसके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो इसलिए आप इसमें एक क्वेश्चन या फिर आप दोनों भी अटैम्प्ट इसमें कर सकते थे। जियोग्राफी का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉटन के लिए कौन सी भूमि जो है वो सबसे सही मानी जाती है, तो उसका आंसर ऑप्शन बी था, अलूवियल सॉइल। तो एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल साइंस के 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये भी 1-2 क्वेश्चन इजी थे, बाकी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो 4 से 5 इसमें आप अटेम्प्ट कर सकते थे। रीजनिंग का जो पोर्शन है वो भी इस बार मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट पूछा गया था। 2 सीटिंग अरेंजमेंट भी पूछे गए थे। तो टोटल 16 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो 10 से 12 इसकी सही अटेम्प्ट मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स। इसके 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव इस बार पूछा गया था। तो इसमें अगर आपने 3 से 5 क्वेश्चन सही किए हैं तो अच्छी अटेम्प्ट इसको हम मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो भी मॉडरेट लेवल के थे। इजी क्वेश्चन कोई भी नहीं था, जिसमें एक 5G का क्वेश्चन पूछा गया था, एक जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था। तो मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 2 से 3 अगर आप सही कर रहे हैं तो इसको अच्छी अटेम्प्ट हम मान सकते हैं। और स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आप एचपी पुलिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना था, इसको हम अटेम्प्ट कर सकते थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 80 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। 1 घंटे में आपने इसको अटेम्प्ट करना था, क्योंकि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पोर्शन इसमें पूछा जाता है। तो स्पीड अप होना पड़ेगा आपको अच्छी अटेम्प्ट पहुंचाने के लिए। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट जो है इस बार का क्वेश्चन पेपर आया था। डेफिनेटली पेपर ऐसे ही आना था, बिकॉज पेपर पहले कैंसिल हो चुका था। तो पेपर जो है उसके बाद उसका लेवल जो है वो डेफिनेटली थोड़ा हाई ही रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल टाइम कॉलेजेस में जब पेपर कई बार कैंसिल होते थे तो नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पेपर उसमें पूछा जाता था तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट उस पिछले लेवल से थोड़ा सा उसका लेवल जो है वो हायर ही रहता था। तो इसी पैटर्न पर जो इस बार का पेपर जो है वो पिछले पेपर के जो मार्च महीने में हुआ था उसके लेवल से थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट है, जिसमें मोस्टली इंग्लिश जो है वो सीरियसली इसमें डिफ़िकल्ट लेवल की पूछी गई थी। तो अगर हम ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो गुड अटेम्प्ट इसमें हम मानेंगे 46 से 54 के बीच में। जी हाँ, अगर आप कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं तो आपका डेफिनेटली डीवी के लिए नंबर पड़ सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो एनालिसिस है वो मेनली हमने की है कांगड़ा की वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज कांगड़ा की जो कट ऑफ का पैटर्न है पिछले जितने भी एग्ज़ाम हम देखें, चाहे 16 का था, 19 का था, या कोई भी एग्ज़ाम हम एचपी पुलिस का देखें, तो कांगड़ा में कट ऑफ जो है वो हायर रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसके बेस पर हमने कट ऑफ तैयार की है। तो अगर आप इस कट ऑफ में क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कांगड़ा के हिसाब से हमने इस कट ऑफ को डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल ड्यूटी कांस्टेबल फीमेल की। तो 311 वैकेंसी ओवरऑल स्टेट में भरी जानी है। कट ऑफ की बात करें तो जनरल अनरिजर्व की 46 से 50 के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान है।
आउट ऑफ 80 हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 नंबर हाइट के भी जुड़ेंगे, 85 देन 15 मार्क्स की डीबी होगी, तो आउट ऑफ 100 फाइनल मेरिट बनेगी। तो 46 से 50 के बीच में 1-2 नंबर कम भी रह सकती है दोस्तों। EWS की 43 से 47, OBC की बात करें तो 45 से 48 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, SC अनरिजर्व की 42 से 47 के बीच में, और ST अनरिजर्व की 40 से 44 के बीच की कट ऑफ जो है वो कांस्टेबल फीमेल की रहने का अनुमान है। देन हमारे पास है इसमें जर्नल ड्यूटी कांस्टेबल मेल की। तो ओवरऑल बात करें तो इसमें 632 पद जो हैं पूरे राज्य में भरे जाने हैं। तो कांगड़ा के हिसाब से जो वैकेंसी का एनालिसिस करके हमने जो कट ऑफ तैयार की है, तो अगर आप इस क्राइटेरिया में लाई कर रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली ट्रेंड देखा जाता है कि कांगड़ा की कट ऑफ जो है 1-2 नंबर ज़्यादा ही रहती है बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले में। जिस तरह से यदि हम चंबा की बात करें तो OBC की कट ऑफ जो है वो कांगड़ा के मुकाबले 4 से 5 नंबर भी कम जाती है कई बार। तो आप अगर इस कट ऑफ में लाई कर रहे हैं तो आप DB के लिए तैयार रहिए। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले जनरल अनरिजर्व के 48 से 52 के बीच में जो है वो DB के लिए कॉल आ सकती है। 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं, पर ओवरऑल जो है वो 50 ± 3 मान के चलिए आप। जो अगर आप जर्नल आपने अगर सेट करना है तो 50 ± 3 आप बोल सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है डिफ़िकल्ट है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि इस बार वो जो नकलची बंदर हैं वो सारे इस बार बैन हुए हैं, यानी कि पेपर लीक के बाद देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पेपर कैंसिल हुआ यानी कि वो सारे कल्प्रिट से हैं वो पकड़े गए हैं। आने वाली परीक्षाएं जो हैं वो भी अब बिल्कुल साफ़ सुथरी होंगी। दैट्स मीन की जो तैयारी कर रहा है वही असली फल प्राप्त करेगा। नकलची बंदर और जो सारे अनफेयर मीन्स से जो है परीक्षा को अटेम्प्ट करते हैं वो सारे बाहर हो गए हैं। तो इस वजह से कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली लो रहने वाली है। पेपर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप DB के लिए बुलाए जा सकते हैं। EWS की बात करें तो 46 से 49 के बीच में, OBC की 46 से 48 के बीच में, SC अनरिजर्व की 44 से 47 के बीच में जो है वो कॉल DB के लिए आ सकती है। ST की बात करें तो 43 से 46 के बीच में जो है वो कट ऑफ इसमें रह सकती है। तो ये है कांस्टेबल GD मेल की कट ऑफ। देन हमारे पास आती है GD कांस्टेबल मेल ड्राइवर्स की। इसमें 91 पद जो हैं वो राज्य में भरे जाने हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं जर्नल अनरिजर्व की 43 से 46। इसमें कट ऑफ जो है 2 नंबर और कम भी जा सकती है दोस्तों। ड्राइवर की जो कट ऑफ है वो कम ही रहती है, और पेपर डिफ़िकल्ट, बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि पेपर जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो 2-4 नंबर इसमें कट ऑफ डाउन रहने वाली है हर कैटेगरी में। तो अगर EWS की बात करें तो 41 से 44 के बीच में नंबर पड़ सकता है DB के लिए। OBC की बात करें तो 42 से 45 के बीच में, SC की बात करें तो 40 से 44 के बीच में, और ST की बात करें तो 39 से 43 के बीच में जो है वो DB के लिए कॉल जो है आ सकती है। तो दोस्तों आप भी अपने मार्क्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, दैट कि वहाँ से भी आपको आइडिया लग सकता है कि हायर अटेम्प्ट कितना रहा है और लोएस्ट अटेम्प्ट कितना रहा है। तो हम जर्नल ट्रेंड इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसकी एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अगर आपने भी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एनालिसिस की है तो कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं, हम ज़रूर उसको हाईलाइट भी करेंगे। तो आने वाले 5 से 10 दिन के भीतर जो है वो इसका रिजल्ट जो है वो निकल सकता है, क्योंकि पिछली बार जो मार्च में पेपर हुआ था उसका परिणाम भी 1-1.5 हफ्ते में ही आ गया था। तो हम उम्मीद करते हैं, और वैसे भी प्रोसेस जो है ऑलरेडी लेट हो चुकी है, तो रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आने वाला है। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो हम इस पर फाइनल कट ऑफ की वीडियो भी लेकर आएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट कि कमेंट बॉक्स में जितने ज़्यादा रिप्लाईज आएंगे तो वहाँ से और आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।